घंटे से हम लोग पेपर लेके बैठे, हमारा पेशेंट नीचे आएगा, हमारा पेशेंट नीचे आएगा, पेशाब की नली निकाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और जब हमारा पेशेंट नीचे लाए तो उसका मुंह खुला हुआ है। अगर हमारा पेशेंट की तबीयत सही नहीं थी तो आपने नीचे क्यों उतारे उसको? बोले नली खराब हो गई है, नहीं लग रही। कौन सी नली बोता, कौन सी नली नहीं लग रही थी? कुछ नहीं है। पर जब हमारे पेशेंट की तबीयत सही नहीं लगी, आपने नीचे क्यों उतारे? उसका मुंह खुला हुआ है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो तुमको उसको नीचे नहीं लाना चाहिए, उनको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। कंप्लेंट होना चाहिए। एफआईआर के अलावा छोड़ो, पेशेंट के आगे सांस में तकलीफ है, कुछ भी, उसको पहले तकलीफ है, कोरोना सीधा ये खेल चल रहा है कोरोना का। तभी रिपोर्ट आएगी, कोई भी पेशेंट रहे, चाहे 18 साल का बंदा रहे, चाहे 28 साल का, चाहे 65 साल का, सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आती है? पूछे किस तरीके से पॉजिटिव है? जो सिम्टम हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया, ये धंधा बन गया है। मालूम है कि 3,000 रुपए दवा नहीं है, तो हम मेडिसिन नहीं है, कोविड की कोई वैक्सीन नहीं है, तो भी कोविड से बंदा कैसे आता है, रिकवर हो गया, मुझे तो ये नहीं बता सकते। यहाँ पे जो सही इंसान है उसको मार देता है कोविड, और जवान है उसको बचा लेता है। कोई 90 की फाइल का खेल चल रहा है, ठीक है? इतना लापरवाह हॉस्पिटल कैसे हो सकता है? चौथा पांचवा रोज होता है, कितनी बॉडी लेके जा रहे बताएंगे आपको। चलो रस्ते से अड़िया, चलो चलो जान दो, रस्ते से अड़िया, चल भाई ले ले ले, ये बॉडी जान दे भाई, बॉडी जान दे, बॉडी को क्यों रोक रहे? नहीं डॉक्टर नहीं जाता भाई, डॉक्टर नहीं जाता, डॉक्टर नहीं। ये किधर की भाई? एम्बुलेंस से दूर लो। ये भी देखिए बॉडी जा रही है, सिर्फ यहाँ से बॉडी जा रही है। आज दिन भर में 10-12 बॉडी चली गई। ये सब चीज अपने चलो भाई, धंधा जब तक पैसा रहेगा तब तक इंसान। ये पहले जवाब दो, बोलो। पेपर लेके बैठे, हमारा पेशेंट नीचे आएगा, हमारा पेशेंट नीचे आएगा, पेशाब की नली निकाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। और जब हमारा पेशेंट नीचे लाए तो उसका मुंह खुला हुआ है। अगर हमारा पेशेंट की तबीयत सही नहीं थी तो आपने नीचे क्यों उतारे उसको? 2 माले से 2 वार्ड बॉय खाली लिए ढकेल के, अरे चलो जल्दी से डाल दो गाड़ी में। क्यों एडमिट कभी किया था? एडमिट 7 दिन हो गया भाई। डॉक्टर ने देखा दोपहर में कि ये हमारा पेशेंट सही है, हम इसको डिस्चार्ज दे रहे। उसके बाद में 2.5 से 3 घंटा हो गया, हमारा पेशेंट नीचे ही नहीं उतर रहा है, और नीचे उतरा तो आधा मरा हुआ निकला। पेशेंट का नाम क्या था? नबीउल्लाह कुरैशी। क्या बीमारी थी उनको? ये लोगों के हिसाब से तो कोविड दिखाया, जबकि वो अस्थमा से 15 साल से बीमार है, अस्थमा से। तो उनको फर्स्ट क्लास थे, हम लोगों से हर वक्त बात कर रहे, बातचीत कर रहे, सब कर रहे। और ये 10 मिनट में हमारा पेशेंट खत्म हो जाता है यहाँ पर। मतलब पेशेंट की डेथ हो गई, आप लोगों को पता नहीं चला? बाहर से आपको मालूम पड़ा? पेशेंट का मुंह आधा खुला हुआ, आग चढ़ी हुई। मैं बोला आप डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? कौन सी बोले थे? बोले नली खराब हो गई है, नहीं लग रही। कौन सी नली बोता, कौन सी नली नहीं लग रही थी? कुछ नहीं है। पर जब हमारे पेशेंट की तबीयत सही नहीं लगी, आपने नीचे क्यों उतारे? उसका मुंह खुला हुआ है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो तुमको उसको नीचे नहीं लाना चाहिए, उनको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। पेशेंट को आपने कब एडमिट किया था? 7 दिन हो गया हम लोग के पेशेंट को एडमिट किए हुए। 7 दिन हो गया था। हाँ, ये यहाँ पर क्या कांड हो रहा है, इनको क्या फायदा मिलता है मारने से, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम।
करने की, डिस्चार्ज करने का क्या समय बताया था आपको? डिस्चार्ज करके हम लोगों को 5-6 बजे हम लोगों का डिस्चार्ज हो गया। इतना लापरवाही कोई हॉस्पिटल में इतना लापरवाही नहीं होती है। 3 घंटे से हमारा पेशेंट नीचे ही नहीं उतर रहा 2 माले से। आप रिश्तेदार के कौन है, आपका नाम क्या और क्या है पूरा मामला? यहाँ से हंसते खेलते मैं उनका दामाद हूँ। क्वारंटाइन हो जाएंगे। मेरा नाम मेहताब कुरैशी है। मैं आज डिस्चार्ज करने के लिए आया। आज मैं शाम से बैठा, ये लोग सुबह से बैठे बेचारे डिस्चार्ज करने के लिए। डिस्चार्ज अभी शाम में होता है और इतना लापरवाही की बात, दो वार्ड बॉय आ रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं और बोलता है मैं आज ही एडमिशन नहीं आज मेरे काम के उतारने का। उनके साथ ना ओटू लगाया, नाक पे मास्क में, और ना तो उनको कोई डॉक्टर दिया कि हम लोग उनसे बात कर सके। और अंदर जाने के लिए एंट्री भी नहीं दे रहे कि हम लोग किसी डॉक्टर से बात करें। फोन करो तो बोलते ये लोग राउंड अप पे। अब राउंड अप पे है तो हम लोग बात किससे करेगा? पेशेंट के बारे में स्टेटस कौन देगा? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 40,000 रुपए का इंजेक्शन? इंजेक्शन मिल गया, गवर्नमेंट बोलती है हम फ्री कर रहे, हम पूरा इलाज फ्री कर रहे, उसके बाद जाके एक इंजेक्शन 40,000 का लेके आओ। हम लोग डॉक्टर उसने ना ब्लॉक करके भी रखा है, कॉन्टेक्ट नंबर भी ब्लॉक करके रखा है वो डॉक्टर ने। तो अभी आप लोग क्या चाहते, क्या मांगे आप लोगों की? यहाँ पर इंक्वायरी हो ये पेशेंट क्यों मर गया, ये कोरोना से कम लापरवाही से ज्यादा मर रहे पेशेंट। कंप्लेंट होना कोरोना से कम लापरवाही से ज्यादा मर रहे हैं। FIR के अलावा छोड़ो, पेशेंट के आगे सांस में तकलीफ है, कुछ भी उसको पहले तकलीफ है कोरोना सीधा। ये खेल चल रहा है कोरोना का। जब रिपोर्ट आएगी, कोई भी पेशेंट रहे, चाहे 18 साल का बंदा रहे, चाहे 28 साल का, चाहे 65 साल का, सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आती है? पूछे किस तरीके से पॉजिटिव है? जो फिलहाल हॉस्पिटल में 20 दिन में लेके आया हूँ, 6 एडमिट करने के बाद पता चलता इंतकाल हो गया। ये धंधा बन गया है। मालूम है कि कोविड की कोई दवा नहीं है, कोविड की कोई मेडिसिन ही नहीं है, कोविड की कोई वैक्सीन नहीं है, तो भी कोविड से बंदा कैसे आता है रिकवर होकर, मुझे तो ये नहीं बता सकते। यहाँ पे जो सही इंसान है उसको मार देता है कोविड, और जवान है उसको बचा लेता है। कोविड-19 की फाइल का खेल चल रहा है। ठीक है, इतना लापरवाह हॉस्पिटल कैसा हो सकता है? कोविड-19 की फाइल कैसे बुला सकता है? पैकेज आपको क्या बताया गया था? रफीक भाई पैकेज तो बताते हैं 25,000 रुपए का, कि आपके अप्रूवल हुआ 25,000 हॉस्पिटल में। हाँ, और गवर्नमेंट में होता है 2.5 लाख रुपया। आम आदमी को ये सब नॉलेज नहीं रहती है, वो बेचारा बेवकूफ बने रहता है। वो बोलते हैं वहाँ पैसा भरो 80,000 60,000 और भरो 80,000 और भरो, जबकि गवर्नमेंट से पैसा लेते ही ये लोग अप्रूवल होने के बाद। पर इंजेक्शन 40,000 की बात करोगे मार ये देखिए मेरे पास अप्रूवल है कितने का, 25,000 रुपए का। 20,000 का है, वो जिसका भी नहीं है वो चलाने को बीप है ना, फिर उसके जज्बात है, उसका गुस्सा है, वो तो बोलेगा ही। ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूवल 20,000 रुपए का, और इसके लिए भी कितनी भागम दौड़ी करनी और पड़ती है। इसके लिए 10 आदमी के पैर पड़ना पड़ता है। भाई पास कर दो, भाई पास कर दो पड़ता है। और गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है 2.5 लाख रुपया गरीब के लिए फ्री, और गरीब को मार के फेंक देते। जब तक पैसा रहेगा अब तक काम इंसान जिंदा रहेगा। सबसे बड़ी बात तो जब मालूम है पेशेंट बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकता है, तो बात बताइए, बिना ऑक्सीजन के नीचे भेजा गया। हम लोगों को पता चला 2 मौतें हुई है, एक बुजुर्ग है, उनके एक परिवार वाले हैं, और एक श्रीलंका की महिला है उस्मान भाई करके जिनकी मौत हुई थी, उनकी पत्नी है, उनकी वाइफ है, उनकी मौत हुई है। वे दोनों परिवार के लोग इकट्ठा है यहाँ पर। रफीक भाई मेरी एक सिंपल सी बात मैं पूछ रहा हूँ, अगर पेशेंट मेरा सही है तभी आप डिस्चार्ज दोगे, अगर सही नहीं है तो आप डिस्चार्ज नहीं दोगे। यानी डिस्चार्ज दिया गया, डिस्चार्ज हो के नीचे उतार के 2.5 घंटे से डिस्चार्ज होने के बाद, पेशेंट 2.5 घंटे के बाद 2 माले से नीचे आ रहा है, आधा मरा हुआ, जिसका मुंह ऐसा खुला हुआ है और आग ऊपर चढ़ी हुई है, हम लोग हिला रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? रिपोर्ट में लोग ने डिस्चार्ज भी दे दिया, देखो ये इसकी टाइमिंग है। तो क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है ये भी नहीं पता। अरे भाई अंदर जाने देंगे तो पता चलेगा ना। अंदर वार्ड बॉय उनका डैम्पर तक नहीं चेंज करता है। वार्ड बॉय आप बोलो तो बोलते एक वार्ड बॉय है, किसको किसको देखेगा? डॉक्टर लोग को फोन करो, 10 फोन के बाद डॉक्टर उतार दे, फिर बाद में 3 घंटे में मैं फोन करा था, ठीक है, दोनों डॉक्टर ने मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया। क्या नाम है डॉक्टर? डॉक्टर का नाम क्या है शमशू है? जितेंद्र है, डॉक्टर है। भाई 7 दिन में कितना पैसा भरे? 7 दिन में आपने कितना भरा? भाई हमने पहले उस्मान भाई का जब मसला इंतकाल हुआ है 1 लाख रुपए हमने भरे, ठीक है, जिसमें आधा उनका इंश्योरेंस से हुआ, बाकी वो हम लोग ने कैश भरे। अभी इनका अभी तक हमारे को बिल नहीं आया, लेकिन इंजेक्शन का जो है 45,000 ये बगैर पैसा अगर नहीं आता है ना तो इन लोग नहीं लगाते इंजेक्शन। सबसे अहम जो रोल इनका जो है ना कि इंजेक्शन का पैसा डालो,
तब हम इंजेक्शन लगाएंगे। पैसा आएगा तो लगाऊंगा। और अभी आज अचानक 4 बजे फोन करके बोल रहे हैं, क्या बोले? 4 बजे जा रहा है उसमें। और FIR होएगा, हमको इंसाफ मिलेगा, पुलिस उसके खिलाफ केस दर्ज करेगी, तभी हम यहाँ से बॉडी लेके जाएंगे। कुछ भी करो, नहीं जाएंगे। नहीं बताते कौन सी दवा कुछ नहीं। आप क्या इंजेक्शन दे रहे हो? 25,000 रुपया मेडिकल में जमा कराओ, 60,000 रुपया 40,000 का जो इंजेक्शन है वो किस चीज का है? 40,000 का जो इंजेक्शन है वो किस चीज का है? इसका 90 का है, कोरोना का ये। तो उसके लिए क्या 25,500 का इंजेक्शन ले रहे, कहीं नहीं मिलता है। डिस्चार्ज पेपर पे किसका साइन लिया गया है? पैसा देने के लिए मना किया। डिस्चार्ज पेपर पे साइन किसने किया? मैं नहीं किया हूँ। और 2.5 घंटा पहले डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर बोला आपका पेशेंट परफेक्ट है, आप डिस्चार्ज ले लो। तो हम लोग ने डिस्चार्ज लिया। उसके बाद में हम नीचे खड़े रहे, बोले आपका पेशेंट नीचे उतरेगा, लेकिन पेशेंट 2.5 घंटा हो गया नहीं उतर रहा है। हम लोग फोन करते हैं तो बोलते हैं उनकी पेशाब की नली निकाल रहे हैं हम लोग। 2.5 घंटे से ये सिर्फ पेशाब की नली निकाल रहे हैं, जबकि 2 से 5 सेकंड का काम है। उसके बाद 2.5 घंटे के बाद हमारी बॉडी उतरती है तो आधी अधमरी बॉडी है, समझे? आधी अधमरी बॉडी है। मैं पूछ रहा हूँ आपकी तबीयत अच्छी है, तो वो आदमी मुंह से जबान भी नहीं हिला पा रहा है। अब नॉर्मल दिए दे, यानी कि बिल्कुल मतलब जैसा जब आपको दिए पेशेंट तो इस लायक बात करने की हालत में नहीं। ठीक थे। आधा घंटा पहले मेरी 3 घंटा पहले फोन पे मेरी बात हुई। मेरी बहन जो यहाँ से डिस्चार्ज हुई उसने मिल के आई, बोले मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ, आपका भी डिस्चार्ज कार्ड बन गया है। तो वो उसको दुआ हुआ दिए और अच्छे से बातचीत की। आपके पेशेंट के सामने वो पेशेंट है, हाँ, डिस्चार्ज दिया गया जी, है। आपके रिश्तेदार के सामने मेरे रिश्तेदारी थे जी, वो लेडीज वार्ड में थी। तो वो डिस्चार्ज होने के बाद इनसे मिली, सब बातचीत करी, फर्स्ट क्लास थे। और ये सुबह भी अच्छे से बातचीत की है, दोपहर में भी अच्छे से बातचीत की। कॉज ऑफ डेथ क्या बताया आपको? किस वजह से इंतकाल हुआ? अभी तक कुछ नहीं बोले। अरे भाई हमारे सामने हुआ, हमारे सामने सुनो, अभी एक पेशेंट है, पेशेंट को अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो डॉक्टर लोग का काम क्या, अगर पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं कम से कम नीचे तक तो आप डिस्चार्ज मत दो ना, जब हमारे पेशेंट की तबीयत अच्छी नहीं है। पेशेंट के साथ वार्ड बॉय भी नहीं है, 2 लड़की लोग आ रहे, वो लड़की लोग में ताकत ही नहीं, वो स्ट्रेचर हिला ही नहीं पा रहे। हम लोग यहाँ पे खड़े, बॉडी हम लोग यही रखे रहेंगे। तो अभी आप लोग शासन प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? आप लोगों की क्या मांग है शासन प्रशासन से? ये बंद होना चाहिए हॉस्पिटल। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करे, FIR दर्ज करे कि ये 10 मिनट में पेशेंट कैसे मर गया, और वो सबका सर्वे हाँ? डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर बोल रहा है आपका पेशेंट फर्स्ट क्लास है, आप लेके जाओ। उसके बाद हमारा पेशेंट हॉस्पिटल। और अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग क्या करेंगे? की बॉडी नहीं लेके जाऊंगा, मैं पेशेंट की बॉडी यही हॉस्पिटल के गेट पे रखे रहूंगा, मैं लेके जाऊंगा ही नहीं। पुलिस FIR दर्ज करे, इन लोगों के खिलाफ मामला तय करे। बंद कराना है, बंद होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये हॉस्पिटल बंद होता है तो मुमरा वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे सौदागर मौत का सौदा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। सौदागर मौत आप लोग कर रहे हैं ना, तो कानून में जाने के पहले अगर आप ये करेंगे तो आप पे आ सकते हैं। कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। आप लोगों ने गेट सील कर दिया है, गेट सील कर दिया। एक मिनट, गेट्स आप लोग ने मतलब जाने नहीं दे रहे किसी को। कोई भी बाय चांस अगर यहाँ पे कुछ आप गाड़ी आ रही है, वहाँ पे गाड़ी आ रही है तो उसमें एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जाने दो, एम्बुलेंस जाने दो। कोई बोल रहा है आज के टाइम पे कोई भी इंसान सवाल उठा रहा है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो एम्बुलेंस में चेक किया जा रहा है। यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं तो कहीं टाइम पीछे देखना, पीछे से देखना, पीछे से देखना, कोई है क्या? रात दिन यहाँ रहते हो तो ये हॉस्पिटल में जो ये मौतें हो रही है तो ये किस वजह से मौतें हो रही है इधर?
आप जैसे ये हॉस्पिटल में सुबह आते हो, रात को 2 और 2:30 बजे जाते हैं, आफरीन सौदागर से आपका डेली कांटेक्ट होता है, तो ये मौत क्यों हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? ये जो इन लोग के घर वालों की जान जाती है, उनके कौन जिम्मेदार? भाई कैसा हो रहा है, पेशेंट ज्यादा करके जो सीरियस आते हैं ना, उनकी मौतें हो रही है। उनका बोलना मत, लेकिन उनका बोलना है कि पेशेंट एकदम सही सलामत था। ठीक हो गया। यहाँ पर जो मौत हुई है वो ये बोल रहे हैं कि वो डिस्चार्ज पे थे, वो डिस्चार्ज मिलने के बाद और उसके बाद इंतकाल हो गया। लेकिन वो 10 मिनट में आखिर क्या हुआ ऐसा? इंजेक्शन का बहाना बना रहे। एक मिनट बोलने दो भाई, पूछने दो, बात रखने दो। 10 मिनट में ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पर 81 साल की मौत हो गई? मैं आपको एक सवाल बताता हूँ भाई, मैं इधर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर पेशेंट को कोऑपरेट कर रहा हूँ, डॉक्टर से बराबर अपडेट भी मिलती है, सब चीज़ मिल रही है। पर भाई जिंदगी मौत का इंसान का एक पल का भी भरोसा नहीं। लेकिन सर एक मिनट रुको सर, एक मिनट भाई, कालू भाई जो कॉम्बिनेशन, कालू भाई ऐसा क्या हुआ? जो कॉम्बिनेशन दवाओं का दिया जा रहा है, क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, ये तो रिश्तेदारों को जानने का हक है। वो बिल्कुल नहीं बताया जा रहा है कि क्या ट्रीटमेंट किया गया। और ज्यादातर जो मौतें हुई है, ज्यादातर काम है। एक सिंपल चीज बोल जी, ये लोग पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ के जितने पेशेंट के रिलेटिव आते हैं, ये लोग उन लोग को भाई आपका एक मिनट मानता है, मैं मानता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सपोर्ट में पेशेंट के साथ खेला जा रहा है। ये बिल है। अरे मेरा बाप एडमिट था इधर, एक ही दिन में 5 बार डॉक्टर का पैसा लगा है, 8.5 का पैसा लगता है हर जगह का। कहीं ना कहीं कारोबार कर रहे हैं ये लोग, कारोबार हो रहा है नहीं ये जो बात इनका प्रूफ है। लेकिन ये 21 तारीख को एक ही डॉक्टर 5 बार आता है, 3,500 रुपया उसका चार्ज लगा हुआ है पर सेकेंड में। देख लो 21 तारीख को 1, 2, 3, 4, 5 ये एक ही डॉक्टर का नाम है। पीपी किट का कितना लगा है? क्या ट्रीटमेंट ये बताया? ये देखो पीपी किट का पैसा देखो, ये पीपी किट का पैसा देखो, 16 किट यूज होती है। ये देखो 12 10,200 रुपया पीपी किट का, 12 किट का पैसा लगा है। एक ही डेट में 21 तारीख को 24 पीपी किट का पैसा 20,400 रुपया मेरे बिल पे लगाया गया है। डॉक्टर को जब फॉलो अप करने के लिए अगर अंदर जाने की अनुमति मांगते हो नहीं मिलती है। और एक बोलो ना यार, सबकी आवाज आएगी। एक बोलो भाई तो आपकी आवाज पूरी आएगी। अगर आप लोग अंदर जाने की अनुमति मांगते हो, अनुमति मिलती है अंदर आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिमांड हो रही है कि हॉस्पिटल का जो बंद कराया जाए। जैसा कि आप देख रहे कोई देखने वाला नहीं भाई, कोई मेरे तैयार नहीं है। पेशेंट को लेकर आफरीन सौदागर मौतों का सौदा कर रही है। यहाँ पर यहाँ सौदा हो रहा है मौतों का सौदा करके, कोई मैनेजमेंट नहीं है। देख लो कोई नहीं जवाब देने वाला, खाली आदमी है यहाँ पे। ये बताइए, 2 पेशेंट आपके घर के, आपके सगे भाई और भाभी यहाँ एडमिट थे, तो रोजाना डॉक्टरों से आपको अपडेट मिलता था क्या उनका? उन लोग अपडेट देते थे कि मतलब है ना कि हाँ ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी इंजेक्शन देना पड़ेगा। हाँ फोन पे कौन सा इंजेक्शन देते थे वो नहीं बताते थे। भाई को 21 तारीख की रात में, भाई को 21 तारीख की रात में 9 बजे मेरे को फ़ोन किए कि भाई इनको एक इंजेक्शन देना पड़ेगा 45,000 रुपये का।
अच्छा। 45,000 रुपए का इंजेक्शन देना पड़ेगा, जबकि वो मार्केट में और भी कम है, वो बहुत सस्ता है। 31 और भी नीचे ढूंढेंगे तो मिलता है, लेकिन इन लोग 45,000 रुपए ले रहे हैं। हाँ, कहीं 28 है, कहीं 31 है। हाँ, कहीं 28 है, कहीं 31 है, लेकिन इन लोग 45,000 रुपए ले रहे हैं। 9 बजे रात में मेरे को फोन आया कि भाई आपके भाई को इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो मैं फैमिली में डिस्कस करके उन लोगों को बोला हाँ ठीक है दे दो बोल के। तो देने के बाद और अगले दिन ही 12:30 बजे मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है। अच्छा। हाँ, तुम्हारा भाई बहुत सीरियस है। और फिर यहाँ पे मैं जब आता हूँ कल सेकंड में कि भाई मेरे भाई के पास जाने दो, या तो डॉक्टर हो, तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, कोई है नहीं। या तो मेरे को डॉक्टर से मिलाओ, या तो पेशेंट के पास मेरे को जाने दो। तो मेरे भाई का तुम लोग बोलते सीरियस है, मेरे को पूछो। तो वो करते 1:20 हो गया, 1:20 को इन लोग बोल रहे कि भाई डेट हो गई बोलिए। अच्छा, ये बताइए, भाई की भी मौत और भाभी की भी मौत, आप इस अस्पताल को क्यों जिम्मेदार मान रहे, क्या वजह है? वजह इसलिए जिम्मेदार मान रहा हूँ कि इन लोग का तरीका चलाने का सही नहीं है। अच्छा। हाँ, और डॉक्टर जो डॉक्टर लेवल के होने चाहिए वो डॉक्टर लेवल के है ही नहीं। हाँ, डॉक्टर लेवल के इन लोगों को मतलब कोविड का नॉलेज नहीं है, इन लोगों को कोविड का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, इन लोगों को कैसे चलाना चाहिए। अच्छा, कोविड-19 की केसेस कैसे हैंडल करना चाहिए उसका नॉलेज यहाँ के डॉक्टरों को नहीं है, नहीं। ऐसा आपका आरोप है? हाँ, क्योंकि बंदा यहाँ पे आ रहा है अपने हालचाल लेने के लिए, तो ना डॉक्टर है। हाँ, वो 4 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, ऐसा वेटिंग करके यहाँ पे मैं आज मैं 1 बजे से यहाँ पे बैठा हूँ। हाँ, और बंदा मेरे को मिल रहा है डॉक्टर 4:30-5 बजे, 5:30 बजे डॉक्टर मिल रहा है। और बड़े के नहीं आईसीयू में कुछ बता नहीं रहा है कि क्या है क्या नहीं। और फिर इंजेक्शन के लिए भी इंजेक्शन भी है नहीं यहाँ पे, बोले आप बंदोबस्त कर सकते तो करो। तो मैंने घाट के ऊपर में भाई कल्ला मैंने सब पता करने के बाद भागदौड़ किया, तो फिर मेरे को कुर्ला का मालूम पड़ा। कुर्ला में मैं अवेलेबल है, और कुर्ला में मैं निकल रहा हूँ, तो इन लोग बोल रहे कि ना भाई इंजेक्शन के लिए मत निकलो, आपके हार्ट बोले आईसीयू में बोल रहे थे पंप कर रहे बोले, पंप कर रहे। हाँ, पंप कर रहे बोले। मैं बोला भाई इंजेक्शन के लिए मैं रास्ते में ही हूँ। नहीं बोले वापस आ जाओ, बोले वापस रिटर्न आ जाओ। आप क्या कहना चाह रहे थे? ये मैनेजमेंट खराब है, पालसेकर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट खराब है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। नहीं, आपके हिसाब से क्या गलतियां हैं, क्या वजह है? इन लोग की गलती है, इन लोग कुछ फॉलोअप, हम लोग डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं फॉलोअप लेने के लिए, इन लोग ने कुछ भी नहीं, डॉक्टर ब्लॉक कर देता है। ये ऐसा कैसा मैनेजमेंट है डॉक्टर का? अच्छा। हम लोग फॉलोअप कर लेने के लिए किसको कॉल करेंगे? डॉक्टर को ही करेंगे। डॉक्टर फोन ब्लॉक कर देगा। हाँ, तो डॉक्टर ने फोन ही ब्लॉक कर दिया। फोन ब्लॉक कर दिया। अच्छा। अभी हम लोग आधा और घंटा अभी क्या हुआ जब हम लोग ने अभी यहाँ पे गर्दी से पहले ना हम लोग है ना आधा घंटा पहले हम लोग यहाँ थे, आधे घंटे से हम लोग इधर आए हैं रफीक भाई, लेकिन हम लोगों को ना कोई डॉक्टर ने आके मिला है, ना कोई मिला हम लोग से आके, कोई नहीं मिला अभी तक। शमशो बहन को ले ले साथ में, आपा को ले ले, आपा को। मेरे भाई के साथ में इन लोगों ने गलत किए, मेरी भाभी के साथ में भी इन लोगों ने बहुत गलत किए। मेरी भाभी को एक हफ्ते से इन लोग एक ही बात कर रहे हैं, कंडीशन ठीक है, कंडीशन ठीक है, अंदर कंडीशन ठीक है, यही बोल रहे के आज लास्ट स्टेज पे लाके बोलते इंजेक्शन लाओ, हमारे पास इंजेक्शन नहीं है। हम लोग इंजेक्शन का 3 घंटे से 4 घंटे का इधर उधर से 2 दिनों में 2 जाने ले लिए। आज बोलते हैं, आज हम लोग को बोलते हैं कि इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं, जब हो जाने के बाद इंजेक्शन मिल गया उसके बाद बोलते हैं अभी जरूरत नहीं, तुम्हारी भाभी गई। तो ऐसी आपके हिसाब से ऐसी ये लापरवाहियां बरत रहा है अस्पताल, तो क्या कार्रवाई चाहेंगे आप इस अस्पताल के खिलाफ? सील होना चाहिए, बंद होना चाहिए। एक ही मांग है हमारी, हॉस्पिटल सील होना चाहिए। मेरे भाई को इन लोगों ने बोला कि हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, इसलिए तुम्हारा भाई हार्ट को पकड़ नहीं पाया। लेकिन मेरी भाभी को कुछ नहीं। अगर ये हॉस्पिटल आज कैसा है देखा जाएगा, मुमरा में कोविड के हॉस्पिटल कालसीकरी एक सिंगल और सेकेंड हॉस्पिटल अगर कोई अरेंज किया गया तो वो MM वैली में, अगर इसको सील नहीं कर सकते ये मुमरा वाले, जो सील अगर करते तो भी हमारे को तकलीफ ही है, क्योंकि और इसके बदले में कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कालसीकर। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा तो यहाँ के स्टाफ बदली करो, यहाँ के डॉक्टर बदली करो, इनका मैनेजमेंट जो आफरीन सौदागर के हाथ में अगर उनसे ये हैंडल नहीं हो रहा है तो हमारी ये राय है कि उनको यहाँ से हटा के दूसरा मैनेजमेंट अरेंज करो। अभी हम लोग है ना रफीक भाई कम से कम पौने घंटे से आए, हमने पूछे क्या हुआ तो हमको ये सस्पेक्ट मतलब इन लोग बोले नहीं कि अभी तक इंतकाल हुआ है। अभी 1 घंटा पहले जो लड़ाई हो रही थी ना, उनके दादा का इंतकाल हुआ है और हमारी जो दूसरा केस हुआ है दूसरा। तो लेकिन हम लोग जब से यही पूछना चाह रहे हैं कि इंतकाल हुआ है हमको बताओ तो, और ये बोलते हैं अंदर जाने का नहीं, अंदर जाएंगे तो कोरोना फैलेगा। ठीक है, अंदर नहीं जा रहे, अंदर की रिपोर्ट बाहर तो दो। हम लोग अगर फोन करते हैं ना रफीक भाई, मैडम हम लोग फोन करते हैं ना, हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, वीडियो कॉल भी नहीं दिखाते, और ज्यादा फोन करो ना तो ब्लैक लिस्ट में डाल देते, और रिटर्न में कॉल क्या आता मालूम है कि बिल पे करो, इंजेक्शन लेके आओ बस। लेकिन हालचाल लेने के लिए हम 3000 का, अगर नॉर्मल इंसान 3000 का ड्रेस पहन के अंदर जाएगा मिलने के लिए, ये कहाँ से मतलब है? कुछ नहीं, तो अंदर से अगर रिस्पांस दो के बराबर कि तुम्हारा पेशेंट ठीक है सब है, तो हम लोग क्यों
एक्शन लेंगे। हम क्यों बंद करने के लिए बोले कालसीकर को? अब बाहर खबर जा रही है इंतकाल हो गया, हम लोग को 2 घंटे से नहीं बता रहे। 2 घंटे से नहीं बता अभी तक रफीक भाई हम लोग आधे कम से कम 1 घंटा हो गया, अभी तक हमको मालूम नहीं पड़ा है कि आखिर बॉडी है किधर, 1 माले पे, 2 माले पे, 3 माले पे, हमारे को बॉडी का कोई अता पता नहीं। बोलते हम लोग उस पे रखे ले, कभी बोलते उस पे, हम लोग को दिमाग एकदम काम नहीं करने लगा है। कभी 3 घंटे से हम लोग दवा लेने के लिए घुमा रहे हैं लोग। जाओ इंजेक्शन लेकर आओ। 2 मौतों की 4 दिन के अंदर 2 मौतें, कितनी मौतें देखने का। मेरा पहले भाई गया, मेरी भाभी 4 दिन के बाद गई। बस गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि अगर ये हॉस्पिटल सील नहीं कर सकते तो यहाँ के स्टाफ बदल दो या हमारे को कोई दूसरा हॉस्पिटल अरेंज कर दो कि मुमरा के कोविड पेशेंट उसमें अरेंज हो सके। बस आज ही होना चाहिए, यहाँ से डेड बॉडी हटेगी नहीं। डेड बॉडी तो नहीं हटेगी। अभी तक तो मालूम ही नहीं है कि बॉडी कितने माले पे है, किधर है, हमको तो पता भी नहीं, हमको तो देखने भी नहीं मिल रहा। जाने ही नहीं देते। खाला इसके पहले भी जो है ये मौत हो चुका है यहाँ पर, और यहाँ हंगामा भी इसके पहले भी हो चुका है हॉस्पिटल पे। तो यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ के जो नेता लोग हैं, वो भी इस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ बचाने के लिए खड़े हुए थे। आज उनसे क्या अपील करेंगे? वो बहुत अच्छा काम था, वो काम अच्छा था। बहुत फोन करे, राजू भाई है हमारे साथ में खड़े हैं अभी, लेकिन रियान भाई को तो फोन ही बंद आ रहा है। उनको से कोई ठीक ठीक ठीक।